बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 1 पर माया कहानी की पूरी टीम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सोच रहे होंगे आज माया को ज़रूरत से ज़्यादा तैयार लग रही है, और इतनी तैयारी तो हमने पहले कभी माया कहानी में पिछले 7 महीनों में नहीं देखी। जाहिर है कुछ तो होगा जो आज ये तैयारी है उसकी वजह है। और वजह क्या है, इससे पहले के प्रोग्राम को आगे चलाएं। इस वक्त प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के एक कोट के साथ। तो क्या वो लगाएंगे आप लोग कोट? ओह, तो बता देते। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत सी बात की तारड़ साहब ने, और वो कहा कि हर अमल के अंदर उसका अंजाम यूं छुपा होता है जैसे किसी बीज में कोई दरख्त। यानी कि इफ यू आर रॉन्ग एंड एवरीबॉडी, इफ समथिंग, एक बड़ी पुरानी कोटेशन है कि अगर गलत हो रहा है और वो सब कर रहे हैं तब भी वो सही नहीं हो जाएगा, और अगर सही जो है वो नहीं हो रहा है और कोई भी ना कर रहा हो तब भी वो सही नहीं हो जाएगा। इसलिए सही सही है, गलत गलत है। सही को सही बोलना और गलत को गलत बोलने के लिए जिगर चाहिए आज के वक्त में, क्योंकि ये वो दौर है जहाँ पर आपको अल्लाह के हुक्म को मानते हुए दुनियावी प्रेशर का बड़ा गर्ज आ जाता है। यार दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। सही बोल दिया और सही कह दिया, सही करने के लिए किसी को मशवरा दे दिया तो लोग क्या कहेंगे, कहीं हमें अपने हलके से निकाल ना दे। ये बड़ा खौफ है। यानी कि सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये सोशल प्रेशर तब तक ही है जब तक हम जिंदा हैं। आज माया कहानी में बराह रास्त होगा एक निकाह। अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाज़िर जानकर सुन्नत नबवी पर अमल करना, ये एक ऐसा अमल होगा आज के प्रोग्राम में कि आप और हम बराह रास्त इसका हिस्सा बनेंगे। शायद आपको याद होगा पिछले हफ्ते माया कहानी में एक लड़की आई थी अपनी वालदा के साथ। जी हाँ, फौजिया और उनकी वालदा। क्या हुआ था उस प्रोग्राम में, कहीं मत जाइएगा, पहले ये देखिए प्रोग्राम में पिछले हफ्ते हुआ क्या था। और मेरे 3 नहीं 4 रुख हैं। शोहर है तो ना वो शोहर में, क्योंकि अभी तक मेरा निकाह नहीं हुआ उनसे। वो बोलते हैं कि निकाह हो गया है। खुदा न खास्ता आपसे ताल्लुक भी है। जी, आप जानती हैं ये गुनाह है जी, दीनी लेकिन तौर पर उन्होंने भी और माशरती तौर पे भी। जी, इसके शौहर से पूछती हूँ तो बोलता हाँ निकाह हो गया। निकाह तो निकाह नामा ला के तो दे तू। इतने अच्छे तरीके से मेरे साथ पेश आए हो तो मजर निकाह क्यों नहीं किया, गलत क्यों किया? मेरा सिर्फ ये सवाल है। मेरी है, मैं मानता हूँ गलती मेरी है। निकाह करते हैं ना, निकाह वाले को पैसे देना पड़ता है, पैसे नहीं है मेरे पास। तो कोई इस्लामी तरीका कर लेते, कोई दीनी सुन्नत वाला कर लेते, उसमें क्या था? तुमने हमारी टीम से बोला है कि मुझे बहुत मारता है। बहुत मारते। बोलो इस बात पे निकाह कर लो और मैं उसमें लिख देता हूँ, कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। सही है? बताओ। हाँ सही है। सही। मजर, मैं तुम्हारी तरफ से निकाह में शामिल होती हूँ, तुम्हारी बहन बन के। आओगे शो पे? शो पे लाइव निकाह करते हैं, लेकिन सारी जो सच और हक की शराइत है वो रख कर करेंगे, और उसके बाद अगर इसने कुछ किया फिर ये कसूर। और उसके बाद कुछ हुआ यूं कि हमारी टीम फौरन शो के बाद भाग दौड़ में लग गई, और उसके बाद हमने कहा चलिए अगर एक नेक काम है ही तो इस नेक काम की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं और राब्ता करते हैं मजर से। ये डर था कहीं मजर फोन ना उठाए, फिर मजर जवाब ना दे, फिर मजर मुकर जाए शो पर आने के बाद ये कहकर कि मुझे निकाह करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ आपको दिखाते हैं अगली वीडियो में। दिखाइए जनाब। अस्सलाम वालेकुम माया जी। अरे रिकॉर्डिंग अगेन। हाँ जी जी शान। ये बस वो मजर आया हुआ है, क्या करना है बताएं। मजर कौन सा वाला? ये फौजिया वाला जो सीन था हमारे पास, जो हमें जो अभी लास्ट वीक आया है। जी लास्ट वीक आया था, निकाह करवाना है क्या उसको। इंटरव्यू किया है? वो आया हुआ है बंदा, निकाह करने के लिए रेडी है? रेडी है, बोल रहा है। आप बात कर लें, देख लें क्या बोलते हैं। मास्क तो पहनो, बहुत जी जरूरी जी, है। पहन लें पहन लें। आप मुझे मजर हो, आप मुझे अस्सलाम वालेकुम मजर, कैसे ठीक हो? शक्ल तो ठीक हो, मास्क उतार के। अच्छा अच्छा, आप हो, कैसे ठीक हो? तो क्या करना है तुम बताओ, क्या करना है? तुम रेडी हो निकाह करने के लिए? बिल्कुल तैयार हो? तो मुझे एक बात बताओ कि अपना उसके बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? कराई थी माया कहानी में मजहर की कि वो दोनों मियाँ बीवी के
हैसियत से रह रहे हैं बग़ैर निकाह के। वाकई में इन लोगों के बीच में बहुत तकरार हुई होगी। जब भी माया कहानी तक पहुंचे, फौजिया की शिकायत सुनने के बाद लाइव कॉल पर मज़हर ने निकाह करने का वादा किया और आज माया कहानी के प्लेटफॉर्म से उनका लाइव निकाह पढ़ाया जाएगा ताकि ये एक मुक़द्दस रिश्ते के तहत एक दूसरे के साथ रह सकें। बहुत सारी बातें हुई उस दिन हमारी मज़हर के साथ और मज़हर से पूछा क्या तुम्हारे साथ गवाहन तुम्हारे अपने होंगे? मज़हर ने कहा जी मेरे अपने गवाहन होंगे। लेकिन बाद में शायद वो लोग भी भाग गए और मज़हर का साथ नहीं दिया। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? ये मसला हमारे सामने आया भी। तो चैलेंजेस होते हैं, जब भी तो हम उनको पार करके अपनी स्टोरी बना सकेंगे। और यही स्टोरी है न्यूज़ वन और माया कहानी की कि आज मज़हर के घर वाले हम हैं, हमारी टेक्निकल टीम, हमारे कैमरामैन्स, हमारे साउंड इंजीनियर्स, ये तमाम लोग गवाहान बनेंगे मज़हर की तरफ से भी और फौजिया की तरफ से भी, क्योंकि फौजिया की तरफ से भी फौजिया के घर से सिर्फ उनकी वालदा साथ आई हैं। कोई बात नहीं, मेरा सिर्फ इतना मशवरा होगा आप सब लोगों को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, क्योंकि मैंने जब अपने सीनियर्स, अपने बड़ों से, अपने एडवाइज़र्स से ये मशवरा लिया कि क्या करना चाहिए इस मसले में, तो उन्होंने कहा आपकी टीम एक नेक काम कर रही है और इस नेक काम के लिए आप बिल्कुल भी घबराएं मत। तो हम आपको दिखाते हैं कि जी जो दूल्हा है वो आ चुका है और एक नज़र ज़रा दिखाइए जनाब, दूल्हा कहाँ है और क्या कर रहे हैं जी। तो मज़हर पहुंच गए हैं और ये मज़हर साहब हैं और ये आज के दूल्हे हैं और लाइव जो निकाह पढ़ाएंगे वो हमने रिक्वेस्ट की सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट से कि वहाँ के वकला और वहाँ के जो दीनी पैनल है उन लोगों ने हमारा पूरा तावन करके हमारे लिए हमें फैसिलिटेट किया और हमारे हद तक जो हमारी जहाँ तक पहुँच थी हम पहुँचे। और आज निकाह ख्वाह और वकील तमाम चीज़ें रेडी कर ली हैं। अब हम पूछेंगे उनसे थोड़ी देर बाद ज़रूर कि मज़हर क्या हुआ उस दिन के बाद, कैसे हुआ उस दिन के बाद। भाई कोई जाकर दूल्हे को हार तो पहना कर आए। मैं कहूँगी कितना टाइम है ब्रेक में ज़रा, मैं आसिम भाई ज़रा जाके हार तो पहनाएं ताकि हम दूल्हे को फिर लेकर आएँ। आसिम भाई हमारे वन ऑफ आवर अनदर कैमरामैन हैं, एक हमारे कैमरामैन जो है वो हार पहनाया जा चुका है। मैं कहूँगी आसिम भाई साथ आएँ। और ये कौन पहना कर आया है मालूम नहीं मुझे, कौन सा वाला हमारी टीम का जो मेंबर है वो पहना कर आया। थैंक यू सो मच। और हमारे जो एक अदा है कैमरामैन, वो कैमरे के पीछे जो है वो नाच रहे हैं क्योंकि खुशी का मौका है। और खुशी का मौका ये है कि हमारे सामने एक केस आया, एक मुद्दा आया और हमको लगा कि ये गलत है। इसमें अगर हमारा छोटा सा भी कोई किरदार हो सकता है तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक का बहुत ख़ास करम है। दूल्हा आ चुका है। मैं कहूँगी बारातियों कैमरास को सब छोड़ के जाएँ, सब लोग ज़रा साथ में खड़े हो जाएँ। जाएँ अदा, आसिम भाई आप भी जाओ, सब लोग जाके दूल्हे के साथ खड़े हों ताकि फिर हम इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद दूल्हे को लेकर आएंगे फ्लोर पर। इंशाल्लाह मज़हर लाइव होगा इस वक्फे के बाद आप लोगों के साथ माया कहानी में आज बराह रास्त निकाह। कट। वादे के मुताबिक हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप हैं बराह रास्त माया कहानी और पूरी न्यूज़ वन की टीम। आज बराह रास्त जो है लाइव होगा निकाह। हमारे साथ मौजूद हैं दूल्हे मियाँ और उनका नाम है मज़हर। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि मेरे एक बहुत ही प्यारे, मेरे एक बहुत ही अजीज़, मेरे एक बहुत ही प्यारे भाई आज मौजूद हैं, जो कि मेरे लिए एक ऐसा सरप्राइज़ था कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था। और मैं इस वक्त इतनी ब्लेस्ड फील कर रही हूँ बिकॉज मैं ख़ुद ज़ाती ज़िंदगी में उनसे बहुत ज़्यादा गाइडेंस लेती हूँ एंड आई रियली वांटेड हिम टू बी हियर टुडे। सारिम बनी साहब आज मौजूद हैं हमारे साथ बराह रास्त। अस्सलाम वालेकुम सारिम भाई, कैसे हैं सारिम भाई? थैंक यू सो मच सारिम भाई वक्त निकालने का। सारिम भाई पूरा केस हमने आपसे बीच में डिस्कस भी किया था और जाहिर है कि जो मुफ्ती साहब है वो भी सारिम बनी वेलफेयर ट्रस्ट से हैं और जो वकला का जितना भी लीगली क्या हो सकता है कि जितने भी नुकात हैं वो भी हमने सारिम बनी वेलफेयर ट्रस्ट से ही हमें मिले। अब सारिम भाई आप जब आए हैं तो मैं ज़रूर कहूँगी मज़हर से आप बात करें और मज़हर से पूछें कि ये मामला क्या है क्या नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो निकाह होगा और आपकी दुआओं के साथ ही ये आगे ज़िंदगी में बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ पूछने के बजाय वो तो पिछले प्रोग्राम में सब कुछ वो बता ही चुका है और चीज़ें हो चुकी हैं। अब इसको आगे की तरफ लेकर के चलना है, जो गलतियाँ हुई हैं उनको ख़त्म करना है और बेहतर ज़िंदगी की तरफ लेकर के आना है। शादी यकीनन एक अच्छा इक़दाम है और जितना सादा हो
और जितना आसान हो वो सही अच्छी बात है। बिल्कुल। हमारे यहाँ आज जो चीज़ें हैं जो मुश्किल से मुश्किल की जा रही हैं, मेरा ख्याल है इस उससे जो कुछ भी हुआ इनके पीछे, लेकिन इस उससे एक अच्छा मैसेज भी चला जाएगा कि शादी को जितना सादा होकर के किया जाए उतना बेहतर है, क्योंकि रिश्ते होना ज़रूरी है। वो ढोल बजने, वो हज़ारों के लोगों को खाने खिलाने या और वो खर्चे, ट्रक भर वो भर के जहेज देने, वो इतना नहीं है। अगर है ठीक है आप करें, लेकिन सादगी से हो वो ज़्यादा बेहतर है। और देने लेने के लिए ज़िंदगी पड़ी होती है, 10 जो है इवेंट्स ऐसे आते हैं, ज़रूरी नहीं कि बस एक वक्त शादी के वक्त ही दे करके और बस मामला ख़त्म कर दो। क्योंकि यहाँ ये चैलेंज था कथकलावी माजर सारिम भाई, यहाँ ये चैलेंज था। ये माजर ऐसा ही है ना, तुम नहीं कर पा रहे थे निकाह बिकॉज तुम समझ रहे थे कि मेरे पास मेहर के देने के पैसे नहीं है, ऐसा ही है। बताओ ना सारिम भाई को क्या मसला था, क्यों नहीं? मैंने पहले ही बता दिया था पिछले प्रोग्राम में। हाँ, पिछले प्रोग्राम में बताया था। सुना इसका सारा, लेकिन ये है कि इन चीज़ों को मेरा ख्याल है हमें ख़त्म करना चाहिए कि हम आसान करें और शादी को शादी ही करें, धोखा ना रखें उसको जो इसमें कि निकाह हो गया या नहीं हुआ या हो जाएगा या कर लेंगे। प्रॉपर आप निकाह करें, गवाहों की मौजूदगी में करें। और आप वो कहते हैं ना मकसद खुले आम या शोर शराबा ज़रूरी नहीं है उसके अंदर, आप बस गवाह हो, आपके पास मौलवी हो जो निकाह पढ़ाए, और दियानतदारी से निकाह होना चाहिए। निकाह में भी धोखा अगर है और सब कुछ आप निकाह की तरह कर रहे हैं तो फिर मैं तो नहीं समझता कि वो निकाह है। निकाह का तो मतलब ही है कि एक नेक नियति से जो है ना आप कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप वो बढ़ा रहे हैं तो बेहतरीन काम है, इससे अच्छा काम तो है ही नहीं किसी के लिए भी। और अगर हम उसमें शरीक हैं तो ये भी अल्लाह की मेहरबानी, हमारे लिए भी एक अच्छा अजर का वो है। तुम्हारे जहन में कोई सवाल है, कोई डर है, कोई घबराहट है जब तुम यहाँ? हाँ, किसी बात का डर नहीं है। जब तुमने फ़ोन पे बात की थी मुझसे पिछले हफ्ते तो मैंने तुम्हें ज़बान दी थी, कोई हो ना हो मज़र हम तुम्हारी तरफ से खड़े होंगे। सही है ये तैयारी तुम्हारी तरफ से, क्योंकि न्यूज़ 1 पूरा ही तुम्हारा ससुराल बन गया, सारे भाई सारा सब तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम सही का साथ देने जा रहे हो। तुम्हारे उस साथ कुछ शराइत रखी थी उसने, मुझे घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इसके ऊपर बात की तुमने उससे? मैंने बात की थी। हाँ। मतलब मैं नहीं कर सकता। हाँ, मतलब वही ये कहने का कि रहते रहते ही कर सकता हूँ, एकदम से नहीं कर सकता, कहाँ से करूँगा? सही बात है। उस बात को उन्होंने बोला सही है। अभी पर राजी हो गई। अब बात करती हूँ तुम्हारे घर वालों की। घर में से कोई भी शामिल नहीं है? तुमने इतला की कि मैं निकाह करने जा रही हूँ? भी नहीं की। तो लेकिन ये जब प्रोग्राम होगा बेटा तो ये तो देखा जाएगा, तो उससे कोई मसला तो नहीं है? तुम्हें घबराहट तो नहीं कल को आके वो कह दें कि भाई अब तो पूरी दुनिया के सामने हो गया ना? नहीं, मसला नहीं है उसके लिए। कोई मसला नहीं है। तो क्या तुम खुश हो इस फैसले से? जी। क्या फौजिया खुश है इस फैसले से? पक्की बात है। ठीक है, हम आप इजाज़त देते सारिम भाई तो हम बच्ची को भी लेकर आते हैं, बच्ची को लेकर आते हैं। फौजिया और उनकी वालदा इस वक्त हमारे पास तैयार हैं। जो सादगी से सारिम भाई ने कहा, जैसे सादगी से हो सकता है, जितनी सादगी से, और जो हम कर सकते थे, जो हमारे बस में था, वो हाजिर है। हाँ, नहीं है हमारे पास बहुत सारे लुटाने को, अगर होते भी तो हम सादगी को ही प्रेफर करते। बुलाते हैं फौजिया और उनकी वालदा को। आप लोग बराह रास्त देख सकते हैं, निशान ज़रा दिखा दीजिएगा ट्विन विंडो पे। ये फौजिया हैं और उनकी वालदा हैं जो पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई थी दोनों, और उनका एक ही बस मकसद था और वो ये था कि भाई अगर निकाह नहीं है तो निकाह करो, जो गलत है उसको सही करो या फिर ख़त्म करो। और बात सारिम भाई यहाँ तक पहुँच गई थी कि लड़की कही थी मुझे नहीं ये ताल्लुक़ रखना। इसने बराह रास्त पूछा मज़र ने, नहीं रखना तो फिर सास जो अब सास हो जाएंगी इंशाल्लाह, तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम निकाह तो कर नहीं रहे, कोई निकाह नामा दिखाओ। इसको रहनुमाई नहीं थी दीनी तौर पे, और इंशाल्लाह जब मुफ्ती खलील रहमान साहब आएंगे तो मैं उनसे भी पूछूंगी कि इसको रहनुमाई नहीं थी। क्या हमें अपने आस पास रहनुमाई के लिए लोगों को नहीं ढूंढना चाहिए? मेरा ख्याल है रहनुमाई नहीं थी, मुझे नहीं पता, लेकिन है तो सबको पता है निकाह ज़रूरी है। गलती उसमें कहा जा सकता है, नादानी बेवकूफ़ी कहा जा सकता है, लेकिन पता तो सबको सब कुछ है इस दौर में। अब तो इतना जदीद तरीन दौर में हम इस वक्त बैठे में हैं कि जो नहीं पता होता वो भी 2 मिनट में आप जा कर के सर्च करते हैं तो सब कुछ सामने आ जाती है चीज़ें। ख़ुद नहीं पता होता, ख़ुद नहीं कर सकते, किसी से आप पता करवा सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जो होता है वो अच्छा होता है। जो कुछ भी हुआ उसके बाद एक अच्छा अमल हो गया, आज एक अच्छा अमल होने जा रहा है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। बजाय इसके कोई एक नई रूह दुनिया में आती और पीछे फिर ये बातें होती है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मैं समझता हूँ कि आज ये बहुत जो है ना अच्छा इक़दाम है।
और बच्चों को या जो भी ऐसे किए हुए हैं गलती या करने जा रहे हैं उन्हें भी मैं समझता हूँ कि सोचना चाहिए, सबक लेना तो आप चाहिए इससे, जरूर बिल्कुल। कहिए सबको, क्योंकि अगर ये काम हो रहा है तो ये काम इंतहाई गलत, दीनी बिल्कुल। और माशरती दोनों, अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में तो गुनाह है और इसको सही करना बहुत ज़रूरी मैं है। जो दीन वाले नहीं है उनका भी शादी का एक सिस्टम है ना, अगर उसके बगैर उनके अलाउ तो है पर पसंद नहीं करते, पसंद नहीं उसको करते, वो वहाँ अपने उस कल्चर में पसंद नहीं करते। बिल्कुल, तो अग्रीड, वो अग्रीड। इस चीज को भी हमें देखना और या, सोचना चाहिए कि हम या। फॉलो तो कर रहे हैं इन चीजों को, लेकिन क्या उनके यहाँ पसंद किया जाता है? जब नहीं। उनके ही नहीं पसंद किया जाता तो हम कैसे उसको दीन के मुताबिक उसमें रहते हुए इसको पसंद कर सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फौजिया आ चुकी है, फौजिया की तरफ जहाँ से माइक लेके जाएगा और करीब रखेगा, और मैं वालदा से भी बात करना चाहूँगी फौजिया से। फौजिया कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ खुश हो? जी। बड़े गुस्से में थी, बड़ी नाराज थी तुम पिछले हफ्ते, ये तो नई फौजिया देख रहे हैं हम आज। जी। राजी हो दोनों एक दूसरे से? जी। अब तो झगड़े नहीं करोगे? इंशाल्लाह नहीं करेंगे। अब कोई फड्डे नहीं करोगे? नहीं। मैं वालदा से बात करती हूँ, उनकी तबीयत पूछूं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, आप कैसी हैं? ठीक हूँ, सलाम। तबीयत कैसी है आपकी? वालेकुम। ठीक है। आप मुतमईन है? अगर मास्क थोड़ा सा नीचे कर सकें, आपकी आंखों में लग रहा है, मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है। हाँ, परेशान हैं? नहीं, बस तबीयत आपको पता है किस तरह मेरी रहती है। मुझे मालूम है। घर में आपने जिक्र किया जी ये जो हम सुन्नत रसूल करने वाले जी वसल्लम, जी, आज मैंने बताया उन लोगों को, सबको। क्या कहा? तो घर वालों ने बोला ठीक है, जैसे तुम कर रही है वैसे सही है सब कुछ। लेकिन घर में से माँ जी कोई आया नहीं। बस मैं ही आई हूँ, बस इन दोनों की पसंद थी तो वही बात है ना कि बस क्या बोल सकते हैं। लेकिन एक काम सही हो जाएगा। अभी आपने सुना, सारिम भाई ने भी एक जी, बात जी। कही, ये काम आपको यही शिकायत थी ना कि भाई निकाह है तो लांग के दिखाओ, जी जी ऐसे ही आपने बोला था। जी अब आपको पता है हर चीज़ लिखत पढ़त में हो जाएगी, दुनिया के सामने होगी। जी हमारा पूरा इदारा, सारिम भाई का पूरा इदारा जी। गवाह है, जी और हम लोग साथ में वकील भी होंगे इंशाल्लाह यहाँ से लोग। जी जी। तो आपको क्या लगता है, अब तो ये दोनों नहीं जिस तरह इनका एक दूसरे के ऊपर हाथ उठ जाता था या बदकलामी जी, होती जी। थी? नहीं नहीं, जो आप लोग कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। जज़ाकल्लाह खैर। ख़वातीनो हज़रात, ये एक बहुत ऐसा लम्हा है, नहीं मैं अंडरस्टैंड, आपकी तबीयत नहीं बात हो रही है, कोई बात नहीं, इनको पानी दो, ये कांप रही हैं पूरी। और मैं समझ सकती हूँ कि हम लोग सब बहन बेटियों वाले, हमें अंदाज़ा है कि एक माँ के लिए क्या लम्हा होता है कि उसकी बच्ची एक दफ़ा ही डिवोर्स हो गई, 2 बच्चे, क्योंकि उसने खुला ली थी, जालिम आदमी था, और अपनी दूसरी दफ़ा ज़िंदगी शुरू कर रही है, तो उनकी क्या कैफियत होगी उस माँ की। इससे पहले हम वक्फे पे जाएं, मैं सारे भाई की बात सुन के जाएंगे। बिल्कुल ज़ाहिर बात है, एक परेशानी का लम्हा होता है और घर वाले नहीं आए तो ज़ाहिर बात है हर आदमी अपने एंगल से देखता और सोचता है। और हमारे यहाँ एक जो बड़ी अफसोसनाक चीज़ है, अभी मैं आते हुए मुफ्ती साहब को भी ये कह रहा था कि इशू ये नहीं है कि वो चोर है, इशू ये है जो उसको चोर कह रहा है क्या वो ईमानदार है। अल्लाह हुआ। तो हम लोगों की यहाँ प्रॉब्लम तो सबके घरों में है, So true. लेकिन हम उसको ढक देते हैं और दूसरे पे उंगलियां उठाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना लोग ऐसे वक्तों में फिर शरीक भी नहीं होते। सही बात है। लेकिन ये वक्त किसी पे भी आता है और आता है। मैं तो जिस फील्ड से इसी फील्ड से मुंसलिक देखता रहता हूँ, रोज़ाना क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कहानियाँ रोज़ाना की हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें साथ देना चाहिए, ना कि एतराज़ करके और कुफ्र बना के और लोगों को दूर कर दें या लोगों से दूर हो जाएं, ये अमल अच्छा नहीं है। और एक ऐसी बच्ची जो मैंने तो अभी उसको देखा, बहुत कम उम्र लग रही है इस वक्त भी, तो इस उम्र के अंदर उसकी डिवोर्स भी हो चुकी है, बच्चे भी हैं शायद उसके। तो ये एक अफसोसनाक और अच्छी बात है, इसने बड़ा अच्छा इक़दाम है इसका कि ख़ुद अनमैरिड है और एक ऐसी बच्ची से शादी कर रहा है। लेकिन ये वक्ती हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। ये जो है ना, हमदर्दी की शादी नहीं होती। मैं समझता हूँ वो भी उसी गुनाह की तरह है कि आपने निकाह में जो है ना कोई सोच रखी है कि बस निकाह करके जो है ना मामलात को किसी अंदाज में करेंगे, तो ये भी वही है। फिर अगर आपने एक सोच अच्छी नहीं है ना, तो फिर सब कुछ बेकार है, फिर निकाह भी कुछ नहीं है। पे पानी फिर गया। तो बस हमदर्दी में नहीं करो, अल्लाह की रज़ा के लिए करो और कुछ नहीं है।
ये मैं यकीन से कहता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। बहुत सारे लोगों को सिर्फ एक दूसरे के हाथ पकड़ के चलते थे कि कुछ भी नहीं है, और आज उनके पास बहुत कुछ मैंने देखा है, और ऐसों को भी देखा है जिनके पास बहुत कुछ था, उसके बाद कुछ भी नहीं रहा। तो ये ज़िंदगी के खेल है, इसको उसी में चलने दो। सो ट्रू, हर उरूज को जवाल और हर जवाल को उरूज है। इस वक्फे के बाद इंशाल्लाह सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी लाइव यहाँ पर निकाह मजहर और फौजिया का। हमारे साथ रहेगा, क्योंकि इन दोनों को आगे और मज़ीद नस्लें जो आने वाली हैं उनके लिए भी दुआ की ज़रूरत है, और वो सिर्फ आपकी। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा। निकाह की तरफ, और हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती खलील रहमान साहब यहाँ पर, और उनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया खलील भाई, आप तशरीफ़ लाए, और मैं कहूँगी कि नेक काम बिस्मिल्लाह कीजिए। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह इत्तक़ुल्लाह यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल कलामि कलामुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फ़िन्नार। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती व फ़ी रिवायतिन लिमुस्लिमिन फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन इन्न अअज़मन निकाहि ऐसरुहु मऊनतन बरकतन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रत सारे पेपर वर्क तो हो चुका है? पेपर तो है। गवाहों की मौजूदगी में शादी की गवाह भी मौजूद है और दुल्हन की तरफ से भी गवाह मौजूद है, और मियाँ बीवी दुल्हन और दुल्हा दोनों मौजूद है। तो मुसम्मा फ़ौजिया दुख्तर अब्दुल गफ़्फ़ार, आपका निकाह मजहर वल्द मोहम्मद जाहिद एवज़ हक महर 2 लाख तय पाया है। आपको कबूल है? जी कबूल। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। फ़ौजिया बिन्ते अब्दुल गफ़्फ़ार, आपका निकाह मजहर वल्द मोहम्मद जाहिद बइवज़ हक महर 2 लाख इंद तलब तय पाया है। आपको कबूल है? जी कबूल है। ट्विन विंडोज़ ईशान। फ़ौजिया दुख्तर अब्दुल वहाब, आपका निकाह मजहर वल्द मोहम्मद जाहिद बइवज़ हक महर 2 लाख इंद तलब तय पाया है। आपको कबूल है? जी कबूल है। जी, मैं अब मजहर की तरफ आ रहा हूँ। दुल्हा से पूछता हूँ कि मजहर वल्द मोहम्मद जाहिद, आपका निकाह फ़ौजिया दुख्तर अब्दुल गफ़्फ़ार बइवज़ हक महर 2 लाख इंद तलब, आपको कबूल है? जी कबूल है। दोबारा पूछता हूँ। मजहर वल्द मोहम्मद जाहिद, आपका निकाह फ़ौजिया बिन्ते अब्दुल गफ़्फ़ार बइवज़ हक महर 2 लाख इंद तलब, आपको कबूल है? जी कबूल है। तीसरी बार पूछता हूँ। मजहर वल्द मोहम्मद जाहिद,
आपका निकाह फौजिया दुख्तर अब्दुल गफ्फार बइवज़ हक महर 2 लाख इंद तलब आपको कबूल है? जी कबूल है। बारकल्लाहु लक व बारक अलैकुम व जमा बैनकुम फ़ी खैरिन। दुआ कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा बारिक लहुमा फ़ी हयातिहिमा, अल्लाहुम्मा बारिक फ़ी हयातिहिमा। अल्लाह इन दोनों की ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा। अल्लाह इन दोनों की ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा। इन दोनों को नेक सालिह औलाद से नवाज दे और इन दोनों की ज़िंदगियों को खुशियों से मालामाल फरमा दीजिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुबारक मुबारक मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वालदा ज़ीशान माइक रखो, नीचे बैठ जाओ बेटा, नीचे बैठ जाओ। बहुत बहुत मुबारक हो। रोइए नहीं, ये तो अच्छा काम हुआ है। मुबारक हो आपको। बहुत परेशान थी ना इसके लिए? जी। प्यार तो कर लें अपनी बच्ची को, दुआएं तो दे दें उसको। रोइए नहीं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रोइए नहीं। और फौजिया की तरफ लेके जाओ और मैं टीम से कहूँगी कि आकर प्लीज़ सिग्नेचर्स वगैरह, क्योंकि मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि सिग्नेचर सबके बहुत ज़रूरी हैं। फौजिया जी। ठीक हो? जी। मुतमईन हुआ? दिल में कुछ सुकून आया? जी। बहुत मुबारक हो फौजिया तुम्हें। मुबारक। मोहब्बत से रहना, इज़्ज़त से रहना, खुलूस से रहना। ठीक है, तुम्हारी तरफ कागजात आ रहे हैं और तुम उन पर साइन कर देना और फिर उसके बाद मज़र की भी सिग्नेचर्स ले लेंगे। साथ साथ मैं सबको बताती चलूँ, जज़ाकल्लाह खैर मुफ्ती साहब, बताती चलूँ कि इस वक्त मज़र के जो गवाहान हैं वो भी माया कहानी और न्यूज़ 1 की टीम से हैं और फौजिया के भी जो सारिम भाई गवाहान हैं वो भी हमारी ही टीम के लोग हैं, क्योंकि दोनों तरफ से कोई शिरकत नहीं कर सका। अच्छा, नेकी का काम है ये, आपको मौका मिला, मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है इसमें। तो कैसे और बात वो ये कि हम सब किसी को गुनाहगार कहने के लिए तो सारे राज़ी हो जाते हैं, मुजरिम कहने को सारे राज़ी हो जाते हैं, लेकिन उसको उस गुनाह से निकालने के लिए जो है ना, साथ देने को कोई भी राज़ी नहीं होता, उसको उस मुजरिम से दूर करने के लिए। तो अगर ये रोल आप लोगों ने अदा किया तो यकीनन ये अजर होगा इसका बहुत ज़्यादा, कि 2 लोग जो एक अच्छे अंदाज से नहीं थे, आज वो एक निकाह के अंदर जुड़ गए, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। सारिम भाई लास्ट 1 मिनट है, मैं चाहती हूँ वो तमाम लोग जो इस तरह के कोई भी गलत कदम की तरफ या तो बढ़ रहे हैं या बढ़ा चुके हैं कदम, उनके लिए क्या मशवरा है? मशवरा यही है कि कितना चाहिए, छोटा सा काम है कि मौलाना साहब बैठते हैं 2 मिनट का खुतबा ही कहेंगे ना, तो खुतबा होता है, दुआ होती है, उसके बाद वो कबूल करवाते हैं और ख़त्म। अब दुनिया के अंदर ये रिश्ता जायज़ हो गया, लेकिन अगर यही 2 कदम, वो 2 मिनट का जो काम है आप नहीं करते तो फिर बहुत सारे गुनाहों में चले जाते हैं, फिर आगे बहुत सारे मसाइल इससे बढ़ते चले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें अच्छा नहीं लगता हम में से किसी को, माँ बाप को तो माँ बाप को नहीं अच्छा लगता, औलाद को तो औलाद को, लेकिन माँ बाप की भी गलतियाँ हैं, ख़ास तौर पे उन माँ बाप की जो आजकल अपने बच्चों को, जो चीज़ मैं देख रहा हूँ माँ बाप को पता है लेकिन वो आंखें बंद करते हैं। वो डॉक्टर इंजीनियर बनाने में तो लगे हुए हैं, ये नहीं पता कि वो पता नहीं बनते, लेकिन गुनाहगार ज़रूर हमारे बच्चे हो रहे हैं, गुनाहगार ज़रूर बन रहे हैं। बच्ची कह रही मैंने अभी नहीं करना, आपने नहीं करना, लेकिन और आप क्या कुछ कर रही हो। बच्चा भी ये कहता है मैंने भी नहीं करना, मैंने कुछ बनना है, उसके अलावा आप क्या कुछ कर रहे हैं। क्या हम में से आंखें बंद हैं, हमें नहीं पता। खुदा के वास्ते वो बच्चे, वो माँ बाप आंखें खोलें और इनको जोड़ें। और एक अहम चीज़ कि अभी करता क्या है, ये करता तो कुछ भी नहीं है, पर बेटी को भी तो घर बिठा के खिला रहे हो ना। ये किसी के घर जाके रुखसत होकर उसकी बेटी की जगह खा लेगी, उसकी बेटी रुखसत होकर तुम्हारे घर आके इसकी जगह खा लेगी, तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। कोई रोटी खाने से कमी तो नहीं है ना इसमें।
फैसला आप पर। आप तमाम लोगों की शिरकत का बेहद शुक्रिया। मैं उनसे भी मुखातिब हूँ जो इस वक्त हमारे नाजरीन हमें देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। सारिम भाई का तो हमेशा शुक्रिया है ही, क्योंकि उनकी मोहब्बतें दुआएं रही। और मेरी टीम का बेहद शुक्रिया जो पिलर्स की तरह हमारे साथ इस मकसद में खड़ी हो गई कि बाजी हम आपके साथ हैं, हम गवाह बनेंगे उन लोगों के और हम देंगे उनका साथ। मुफ्ती साहब आपके तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान को परवरदिगार अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमारी बहन बेटियों और भाइयों की भी इज्जतों की हिफाजत फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सारिम भाई की बात के ऊपर ज़रा गौर ज़रूर कीजिएगा आज कि ज़िंदगी में हम क्या सही कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत मुबारक हो भाई।